वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं और वो चैप्टर का नाम है टाइम, वर्क एंड सैलरी। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो समय कार्य है वही चैप्टर है। तो जो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सबको इस चैप्टर को देख सकते हैं। सबके लिए बहुत आसान है समझना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। तो हमारा इस चैप्टर को प्लीज़ अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो में आपको सारा जो भी क्वेश्चन आता है सब समझा दिया जाएगा। तो पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए जो कि बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पूरा काम को हम लोग एक यूनिट पकड़ते हैं, 1 यूनिट। मतलब पूरा काम मतलब एक काम पकड़ते हैं 1। तो अगर कोई व्यक्ति उस काम को x दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। और अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1/x काम कर रहा है तो उस दिन में x काम करेगा, मतलब x दिन में उस काम को ख़त्म कर लेगा। यदि पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के n गुना जल्दी कार्य करता है एक निश्चित समय से पहले, व्यक्ति एक कार्य दूसरे व्यक्ति के, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सिंपल सी बात यही है कि अगर जो तेज़ काम करेगा उसको दिन कम लगेगा, ठीक है। तो यही बोला, अगर कोई n गुना तेज़ काम करेगा तो उसको 1:n/1 के रेशियो में काम जल्दी ख़त्म होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ABC का एक दिन का कार्य क्रमशः अगर 1/A है, 1/B है, 1/C है, तो इन सभी को मिलने वाली मजदूरी का जो अनुपात होगा, तो जितना एक दिन का काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से उनका मजदूरी भी आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो पहला ही सवाल हमारा ये है, इसमें बोला ये गया है कि अगर देखिए A किसी काम को 12 दिन में और B 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो A का एक दिन का काम 1/12, B का एक दिन का काम 1/12 जो हमने पहले सीखा था। तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में A कितना काम करेगा, 1/12, और B करेगा 1/24। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे जैसे ही तो हमारा B 24 आ जाएगा। ये लसा ले लेंगे हम लोग, तो 3 आएगा, 3/24 1/8। तो एक दिन का A और B का काम कितना है, 1/8। तो कितने दिन में काम खत्म करेगा, 8। अब इसके लिए वैकल्पिक तरीका ये दिया हुआ है कि x × y/x + y। तो x × y दोनों का काम का दिन है, एक मतलब कितने दिन में काम ख़त्म करता है। अब 2 लोग रहा तो ऐसे बिठा के आप आंसर निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। A व B मिलाकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि B अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्या बोला गया है, दोनों का दे दिया गया है, दोनों मिल के काम करते हैं 15 दिन में ख़त्म। तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये निकाल लेंगे। तो ये इनका थोड़ा दूसरा तरीके से समझाया गया। इन्होंने पहले क्या किया, A का अकेला एक दिन का काम निकाल लिया है, x। तो A का एक दिन का काम 1/x, B का एक दिन का काम 1/20, क्योंकि 20 दिन में B काम ख़त्म करता था, ये लिखा हुआ अकेले। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, वह 1/x + 1/20। अब दोनों का एक दिन का काम कितना होना चाहिए, जो पूरा काम ख़त्म कर रहे थे 15, तो 1/15 बस बराबर। तो इन दोनों के बराबर आ गया आपका 1/15। तो इसका लसा लेंगे तो 20x आएगा। तो 1/20 + x/20x बराबर 1/15, इसके बराबर 1/15। तो ये 15 जाएगा, इससे गुना होगा तो 15 × 20 300, 15 × x 15x, 20x × x 20x, ये आ गया। तो ये सॉल्व करेंगे, 5x = 300, x = 60। या आप वैल्यू बिठा सकते हैं इस तरीके से, xy/y - x, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि अगर दोनों का संग में कितना काम कितना में निकालते ये पता है हम लोग को, अगर तो किसी एक का काम निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सवाल है 3 दिनों का, 3 लोगों का। तो 3 लोगों का ये फार्मूला है xyz/xy + yz + zx। अब इसमें मैंने डायरेक्ट फार्मूला क्यों बताया, क्योंकि इस तरीका आपको मैंने पहले समझा चुका हूँ। तो सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, तीनों को अगर दिन दिया हो काम एक साथ करने का, ये फार्मूला में बिठा देंगे, तीनों ऊपर का काम गुना कर देंगे, उसके बाद जोड़ा बना लेंगे। एक बार पहले दोनों का
फिर बाद के दोनों का, फिर पहले और तीसरे का गुना करके जोड़ देंगे, जो सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 12 24, तो ऊपर 6 गुने 12 गुने 24, तो एक बार 6 गुने 12, एक बार 12 गुने 24 और एक बार 24 गुने 6, नीचे करेंगे ऐसे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी व सी 40 दिन में, जबकि सी व ए 60 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये सवाल में ऐसे सॉल्व करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30, बी और इसका काम हो जाएगा 1/40 और सी इसका काम हो जाएगा 1/60 दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या किया गया है कि ये हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको। तीनों जो इक्वेशन था ये हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3, देखिए 2 बार ए है तो ये 2/a हो जाएगा, 2 बार 1/b है तो 2/b हो जाएगा, ये 2/c हो जाएगा। तो अगर तीनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, अब बाकी तो जोड़ना 1/30 1/40 1/60, तो इसी को यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ये 2 इधर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, इन तीनों का लसा लेंगे 120 आएगा, तो 104 बार में कटा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया, तीनों एक दिन का कार्य इतना है 3/80, तो एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों, मतलब काम ख़त्म कब करेंगे? 80/3 दिन में। तो वैकल्पिक विधि क्या ये फॉर्मूला है, अगर तीनों का काम दिया हो, मतलब ऐसे दिया हो कि 2-2 करके काम दिया हो, तो जो पहले फार्मूला था वहाँ पे 2 नहीं था, याद रखिए, जब सिर्फ सिंगल दिया था, ए एक दिन में, बी इतना दिन में, सी इतना दिन में, तो यहाँ पे 2 नहीं था, बाकी सब कुछ फार्मूला सेम है। ठीक है, और इसमें दिया क्या है, 2-2 करके, एक बार ए बी का काम दिया, एक बार बी सी का, एक बार ए सी का, तो आप फार्मूला में बिठा के सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला, ए बी के तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वो अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर सकता है, तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? इसमें क्या ये दिया है कि ए पूरा कार्य करता है कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, ए पूरा कार्य करता है 30 दिन में, ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/23। अब ए बी से 30% अधिक सक्षम है। ठीक है, सक्षम है, तो बी को जितना काम लगता था उसका अगर 130% निकाल देंगे तो ए का निकल जाएगा, तो इसका मतलब कितना हुआ, बी गुने 130/100 बराबर ए का दिन होना चाहिए, जो कि 1/23 है। तो यहाँ से बी बराबर निकल जाएगा हम लोग का 23 गुने 23, नीचे रहेगा, ऊपर 100 और नीचे 130, तो ये 10/9 299। ठीक है, ये आ गया बी का काम, एक दिन का कार्य। अब दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, ए बी सी अलग अलग कार्य करके किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि एकांतर, मतलब देखिए ए लगातार काम कर रहा है, लेकिन पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा, फिर अगला दिन सी काम करेगा, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, ऐसे करेगा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे कि पहले दिन का, पहले ए का कार्य, एक दिन का कार्य इतना है, बी के एक दिन का कार्य कितना है, सी का एक दिन का कार्य इतना है, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, इतना आ गया। ए प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना, इतना हो जाएगा, तो इन दोनों का भी निकाल लेंगे हम लोग। तो अब हमारा पहला दिन में ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, दूसरा दिन में ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो 2 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे हम लोग 30/210, ये करेंगे, तो 2 दिन का काम हो गया इतना। तो 2 दिन का काम कितना है, 1/4, तो ये जो पूरा काम हो कितने दिन में ख़त्म होगा, 4 गुने 1 2, मतलब 8 दिन लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से x घंटे अधिक लगता है तथा यदि ये किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में वाले समय से x घंटा अधिक लगता है, मैं जितना देर में ए और बी कर रहा है उतना टाइम ए को, जितना देर में मान लीजिए 2 लोग ए और बी मिलकर साथ काम कर रहा है, तो
अगर ए अकेले करता तो ए को कितना समय मान लिया x घंटे ज़्यादा लगता है अगर ए अकेले करता है तो, और b को y घंटे लगता है, तो a और b मिलकर उसी कार्य को लगने वाले समय कितना लगेगा। तो अगर आपको पता है कि अगर a और b मान लीजिए काम कर रहे हैं, जैसे a और b अगर संग में काम कर रहे हैं, तो लगता है इनको, ये हमें नहीं पता कितना लगता है। तो अगर मान लीजिए a अकेले काम कर रहा है, उसको 6 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है, या मान लीजिए 3 घंटा ज़्यादा लगता है, और b को जो है वो 12 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो a और b अगर अकेले करेंगे तो कितना टाइम में काम खत्म होगा, तो क्या करेंगे, √3 × 12, तो 6 घंटा, 12 × 36, 36 का रूट 6। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो अब ये सिंपल सा तरीका हो गया और हमें इसी का यूज़ करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नहीं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है जो हमें नहीं करना चाहिए। सवाल ये है, यदि ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी के मिलकर कितना घंटा लगाता है, 4 घंटा ज़्यादा लगाता है, और बी 9 घंटा ज़्यादा लगाता है। तो यहाँ पे मान लिया गया कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को x घंटे में ख़त्म करेंगे। तो ए को कितना लगेगा, 4 घंटा ज़्यादा, तो x/4, बी कितना लगेगा, 9 घंटा, तो x+9। तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, 1/x+4, और एक दिन में भी कितना, 1/x+9। कुल मिला के एक दिन का कितना काम होना चाहिए, दोनों मिला के 1/x, तो बराबर कर ली। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा ऐसे, या डायरेक्ट फार्मूला बिठाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल है हमारे लिए, ये हमें ध्यान रखना है। कार्य समाप्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति के शामिल होने या छोड़ के जाने पर आधारित प्रश्न, मतलब अगर काम कर रहा है कोई, उसके ही बीच में क्या हुआ कि कोई एक छोड़ के चला गया या कोई एक और आ गया, तो उस समय क्या होगा। तो सवाल इस तरीके से, x व y अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः a व b दिन में पूरा करते हैं। मतलब 2 व्यक्ति हैं जिनको पता है हमें कि दोनों चाहे a दिन में करेगा चाहे b दिन में करेगा, दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात x कार्य छोड़कर चला जाता है। दोनों एक साथ काम जरूर चालू करता है, लेकिन कुछ समय बाद x क्या होता है, काम छोड़ के चला जाता है, तथा शेष कार्य y x दिन में समाप्त करता है। तो समय जिसके पश्चात x छोड़कर गया था, तो मतलब ऐसा समय बताइए जो कि जब x छोड़ के चला गया था, कितने दिन बाद x छोड़ के चला, कैसे फॉर्मूला में बैठाएंगे हम लोग निकाल लेंगे। और इस सवाल के लिए फॉर्मूला आप नहीं याद रखे तो ठीक है, अगर याद रख पाते तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस करके बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, और अगर फॉर्मूला याद करिएगा तो गलती होने के चांसेस जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा था। तो उसको सॉल्व करते कैसे, फॉर्मूला आपकी मर्जी, आप याद रख सकते हैं, पर हम लोग पहले सॉल्व देख लेंगे। ए तथा बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन पश्चात बी ने छोड़ के चल दिया। बी क्या किया, छोड़ के चला गया। इसके बाद ए ने बचा काम को 16 दिन में पूर्ण किया। तो मान लेते हैं बी ने x दिन के पश्चात छोड़ के गए, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/30, बी का एक दिन का काम कितना है, 1/40, ए का 16 दिन का कार्य। तो ए 16 दिन में कितना, अगर एक दिन में 1/30 काम करता है तो 16 दिन में कितना काम करेगा, 16/30, तो 8/15 आगे काटेंगे तो बचा हुआ कार्य कितना है। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी कार्य का अगर पूरा कार्य को 1 यूनिट लेते हैं, तो 1 यूनिट में से अगर जो काम हो गया उसको घटा देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। तो 1 - 8/15 घटाएंगे तो 7/15 आएगा। तो ये हम लोग घटा दिए, ये बचा हुआ काम है। 7/15 भाग करने को एक मिलकर x दिन में किया, मान लेते हैं यही, ये 7/15 काम तक ही तो b रहा, उसके बाद तो b चला गया। तो मान लीजिए x दिन में ये काम हुआ था, तो x दिन में x/30 काम करेगा ये, x दिन में b काम करेगा x/40, तो दोनों को जोड़ के 7/15 लिख सकते हैं। इन दोनों का लसा लेंगे 120 आएगा, 4x + 3x = 120, 7/15, तो 7x = 120 बराबर 7/15 आ गया। तो x सॉल्व करेंगे हम लोग तो 8 दिन आ जाएगा। या आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं b - x। तो x मेरा क्या था कि कितना दिन में वो काम ख़त्म कर रहा है, b था वो b कितना दिन में काम ख़त्म करता है, a कितना दिन में काम ख़त्म करता है। तो आप इन दोनों को घटाइएगा, आप इन दोनों को घटाइएगा, तो इसका ये सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस है आप एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हैं, सारा याद कुछ, लेकिन ये क्वेश्चंस ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ये सब बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तो ज़्यादा बेटर है। या आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको फार्मूलाज याद हो जाए, पर अगर फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है।
ये सवाल जो है ए व बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 30 व 40 दिन में कर सकते हैं, दोनों कुछ समय तक मिलकर कार्य करते हैं परंतु भी। तो ये सेम सवाल है जैसे कि हमने पिछले सवाल को किया था। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए एक बस इसमें कंडीशन क्या लगा दिया है कि वो 5 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला गया। तो जितना दिन में काम ख़त्म हुआ है उसका मतलब, तो इसका मतलब यही हुआ जैसे पिछला क्वेश्चन में था कि ये 16 दिन बाद में काम करता है, तो अब ये 5 दिन पहले बोले तो क्या 5 दिन बाद काम ख़त्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 दिन आखिर में जब छोड़ के चला गया कार्य को छोड़ कर ए, तो बी अगला 5 दिन तक काम किया है। सिंपल सी बात यही है इसमें, तो कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं था ये। बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा सवाल। बाकी पिछले सवाल की तरह था, तो आप इसको सॉल्व करिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके, तभी आप सीख पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ए व बी अलग अलग किसी कार्य को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों कुछ समय तक कार्य मिलकर करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए क्राफ्ट समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला में बिठाएंगे हम लोग और इसका आंसर निकाल लेंगे। सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, हमें खाली बैठाना है फार्मूला में और हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज़ था, एक इसके पहले के पहले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि कितना दिन बाद वो छोड़ के चला गया, और ये दोनों क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में, उदाहरण 9 में और उदाहरण 10 में ये पूछा गया है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होने होगा, कितना दिन में पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है, और यहाँ पे ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूला का मतलब है कि और कितना दिन लग रहा है, और इसमें मतलब हो गया ये टोटल कितना दिन कार्य समाप्त होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, बस फार्मूला में बिठाया, आंसर आ गया हमारे पास। तो आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी। लेकिन मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को रट्टा मारने की कोशिश ना करें। एटलीस्ट इस टॉपिक पे 5000 सवाल बनाएं, तभी आप क्लियर हो पाइएगा और आप प्रैक्टिस कर पाइएगा, एग्ज़ाम में बना पाइएगा। इस बात को मुझे अंदाज मत करिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू और उसी कार्य को 60/7 दिन में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया, क्यू और 6 दिन तक कार्य करते हैं। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिनों का अंतर है। तो इसमें बता दिया पहले पी और क्यू किस कार्य कितना 6 दिन में करते हैं, क्यू और 60/7 दिन में। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया, पी कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। क्यू और आर 6 दिन तक कार्य करते रहे, क्यू और आर जो है वो 6 दिन तक काम करते रह गए। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने का अंतर, तो अगर आर और पी कितना टाइम उस काम को जो ख़त्म करेंगे, उन दोनों का दिन का अंतर कितना है। सबसे पहले यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि पी और क्यू का एक दिन का काम कितने में ख़त्म करते हैं, 6 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6। तो क्यू और एक दिन कितना काम करेंगे, 7/60। तो क्यू और आर का 6 दिन का काम कितना हो गया, 6 × 7/10, तो 7/10। मतलब बाकी काम बचा 3/10। तो ये जो 3/10 है ये कौन कर रहा है, पी कर रहा है ना। तो शेष कार्य 3/10 पी को कितना दिन लगा, 3 दिन करने में लगा। तो अगर पी 3 दिन में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर देंगे इसे 1/3 से इसको, तो 1/10 आ गया। तो क्यू का एक दिन का कार्य क्या करेंगे, पी और क्यू का एक दिन का काम पता है हमको, तो एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो 1/6 - 1/10, तो ये 10 में से ये आ गया 1/15 क्यू का। अब यहाँ पे हमारे पास दिया है कि क्यू और आर का एक काम कितने दिन में ख़त्म, 60 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7/60। 7/60 से अगर हम एक दिन का क्यू का काम भी घटा देते हैं 1/15 को, तो आर का काम निकल जाएगा। तो आर एक दिन में कितना, 1/20। तो आर 20 दिन में ख़त्म करेगा और पी कितने दिन में ख़त्म करता था, 10 दिन में। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 दिन। तो हमारा 10 दिन हमारा आंसर है, ठीक है। ए बी सी और कार्य को इतना में पूरा कर सकते हैं। ए बी कार्य आरंभ करते हैं कि तो 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, इसके पश्चात सी को पूरा होने तक जुड़ा जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा।
देखिए ये सब सवाल बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले ए और बी को कितना टाइम लगेगा ख़त्म करने में, इतना। बी और सी को कितना लगा, इतना। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 गुने 5 बटा ये बोला गया है। पहले ए और बी संग में काम करेंगे, 2 दिन बाद तो ए छोड़ के चला गया, बी उसमें अकेला हो गया, तो बचा हुआ कार्य कितना हो गया, कुल कार्य माइनस ए माइनस बी का 2 दिन काम, तो इतना काम बचा रह गया, 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो अब पूरा काम को कौन ख़त्म कर रहा है, बी और सी। तो बी और सी एक दिन में एक काम को कितना दिन में करते हैं, 20/3 दिन में, है ना। तो 7/12 हम कितने में करेंगे, 7/12 गुने 20/3 सॉल्व करेंगे, हमारा ये आंसर आ गया। सिंपल सी बात थी, इसको सॉल्व करें तो कार्य पूरा होने में कुल लगा, तो पहले 2 दिन लगा ए और बी के साथ, फिर इसके साथ इतना दिन लगा, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो ये सवाल है, आसान बहुत है, बस थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर से आप गलती नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नियम के सूत्र पर आधारित, तो एक नियम के सूत्र मतलब ये है, M1 D1 H1 W2/M2। तो M होता है मैन, आदमियों का संख्या, D हो गया दिन का संख्या, H माने घंटा, और W माने वो काम। तो ये W2 इधर लिखा, देखिए M1 D1 H1 इंटू W2 M2 D2 H2/W1। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आप इसको इस तरीके से याद रखते हैं, M1 D1 H1 बाई W1 M2 D2 H2/W2, मतलब दोनों का वर्क नीचे नीचे रहेगा, W1 W2। ठीक है, आप इस फार्मूला में बिठा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में, तो 90 आदमी M1 निकल गया, 12 घंटे निकल गया, कितना H निकल गया, D मेरा 16 दिन हो गया, निकल गया। तो 70 आदमियों 8 घंटे में 24 दिन में उस काम को कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे W1 क्या बिठाएंगे हम लोग, 1, क्योंकि वो पूरा काम ख़त्म कर चुका है, देखिए 1 बिठा दिया। बाकी आपको समझ में आ ही गया क्या है, तो W2 यहाँ से बैठेंगे, तो ये तीनों गुना में जरा के भाग में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया। अभी सेम सवाल है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएगा, 12 मिनट में। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला एक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को ए व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को D दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए 5 व्यक्ति है मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए व्यक्ति कम या अधिक होते हैं तो कार्य समाप्त होने में D दिन अधिक या कम लगता है, तब ए बराबर, तो व्यक्ति निकाल रहे हैं हम लोग कितना, जो शुरू में लगा था। तो अगर हमें पता है बाकी सारा चीज़ तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए सवाल देख लेते हैं पहले। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति कितने में काम कर सकते हैं, 45 दिन में। यदि 4 व्यक्ति कम होते तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन और अधिक लगते। अगर 4 व्यक्ति कम होता तो 15 दिन और एक्स्ट्रा लग जाता। तो प्रारंभ में लोगों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम लोग देखिए, अब ये जो मेरे पास फॉर्मूला था पहले, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पिछला फॉर्मूला था हमारे पास, M1 H1 D1 बाई W1 M2 D2 M2 H2 D2 बाई W2। तो देखिए इसमें क्या है कि जो काम है मेरे पास वो दोनों का 1 1 है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। H है नहीं तो भी इग्नोर कर सकते हैं, तो सिर्फ बच जाता है हमारे पास M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, और इसी फॉर्मूला से ये वाला बैठा हुआ है। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, ये निकालना है। तो बोला क्या गया, प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या, तो शुरू का हमको व्यक्ति निकालना है। तो पहले D1, तो 45 दिन, पहला D1 कितना है, 45 दिन। अब 4 व्यक्ति क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले अगर मान लीजिए X व्यक्ति था, M1 की जगह X बिठा लेते हैं हम लोग, तो अब व्यक्ति कितना कम गया, X माइनस 4। तो दिन कितना अधिक लग रहा है, 15 दिन। तो पहले कितना नहीं लग रहा था, 45 दिन, तो ये गुने 60। तो हो गया हमारे पास X इंटू 45 बराबर 60 इंटू X माइनस 4। तो ये हो गया हमारा 45X, ये आ जाएगा 60X, और ये आ जाएगा 240। एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना।
तो इसको इधर ले आते हैं, 240 बराबर 60x माइनस 45x, तो आ गया 15x, तो 240 बटा 15, तो ये आ गया 16। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा, नहीं भी तो भी चलेगा। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अगर घंटा नहीं दिया हो पूरे सवाल में, तो इसको हटा सकते हैं, या अगर दिन नहीं दिया तो दिन को भी हटा सकते हैं। W1 दोनों को हम लोग इसलिए हटा दिए कि दोनों में पूरा पूरा काम है, तो पूरा पूरा काम मतलब कितना हो, 1 1, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला से बहुत कुछ सवाल बन सकता है। सेम सवाल यहाँ पे है, तो इसमें भी घंटे की बात नहीं कि दिन की बात की, तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला बैठाएंगे। आपको ऊपर नीचे बाकी सॉल्यूशंस कुछ मत देखिए, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको देखते जाइए आप। तो M1 हमारा कितना है निकालना है हमें, तो M1x मान लेते हैं। D1 हमारा कितना है 84 दिन। अब ये पहला दोनों आराम से बिठा सकते हैं, बाद में यदि 6 व्यक्ति अधिक हो जा रही है, तो पहले व्यक्ति कितना x, तो कार्य समाप्त करने में 12 दिन कम लगता है, तो 84 से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 72। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा तो 12 से 7 बार में 84 आता है, 12 से 6 बार में 72 आता है, तो ये हो गया 7x बराबर 6x प्लस 36, तो 7x, ये माइनस हो जाएगा 6x, तो x इक्वल टू 36। ठीक है, ये बिठाने की ज़रूरत है, फट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुरुष स्त्री तथा लड़के पर आधारित प्रश्न। तो देखिए ये क्या बोला गया है कि यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी खेत को 13 दिन में जोत सकते हैं, तो 5 पुरुष व 6 महिलाएं। ठीक है, तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ये आप सवाल समझिए और ध्यान रखिए, इसको भी हम लोग जो पीछे वाला फॉर्मूला था हमारा उससे बना सकते हैं, M1 D1 M2 D2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास 3 पुरुष या 5 महिला, मतलब जितना काम 3 पुरुष करते उतना काम 5 महिला करते हैं, तो 3 पुरुष बराबर 5 महिला लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 पुरुष बराबर कितनी महिला हो गई, 5/3 महिला। ठीक है, तो 5/3 महिला जो है वो इस काम को 43 दिन में कर देती है, तो हमारे पास दिन भी पता चल गया और महिला भी कितना महिला है वो निकल गई। ठीक है, तो ये हम लोग बैठा लेंगे 5 महिला और 43 दिन। अब हमें क्या करना है कि जो पुरुष व महिला दोनों एक साथ काम करिए, अब अलग अलग नहीं, या नहीं है, अब यहाँ पे वह है, तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही है, तो हमें निकालना पड़ेगा 5 पुरुष बराबर कितना महिला होगी। तो टोटल अगर महिला निकाल लेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ 5 पुरुष है, तो अगर 1 पुरुष बराबर 5/3 महिला है, तो 5 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 गुने 5 25, 25/3 महिला। तो कुल महिला कितनी हो गई, 25/3 प्लस 6, तो लसा लेंगे 3, 25 प्लस 18, तो 8 5 13, तो आ जाएगा 43/3। तो कितनी महिला हो गई, 43/3 महिला, तो 43/3, और D2 हमें निकालना है, 43 कट गया, तो D2 बराबर आ गया 5 गुने 3 मतलब 15। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला ये वाला पार्ट है, इसको भी देख लेंगे। तो हमारा अगला पार्ट है वो ये है कि अगला सवाल हमारा ये है कि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो जैसे हमने पिछले बार बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने किया है कि 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा कर सकती है। तो दोनों को साथ कर दिया गया है और जोड़ना बोला गया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो अगर हम लोग ये चीज़ ध्यान देंगे कि अगर 15 पुरुष एक काम को 20 दिन में करता है, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 20 गुने 15,
ये 15 से डिवाइड मत करिएगा, जो लोग अधिकतर गलती कर देते हैं। अगर आप ध्यान से आप सोचिए कि 15 लोग किसी काम को 20 दिन में करता है, क्या एक काम को 20/15 दिन में करेगा? ज़्यादा लगेगा। तो 20 गुने 15 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? 24 गुने 20 महिला, जिन्होंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से ये निकल गया कि 5 पुरुष बराबर 8 महिला है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, किसी एक को बराबर करना है हम लोगों को। तो जैसे इसमें अगर हम लोग बराबर कर देते हैं कि तो 10 पुरुष और 8 महिला, तो 10 पुरुष 8 महिला, मतलब ये 10 पुरुष 8 महिला वाले डी दिन में काम करता है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, महिला ले लेते हैं, 24 महिला 20 दिन में, तो पूरा काम ख़त्म। तो अब जब यहाँ पे हम लोग महिला लिए हैं तो यहाँ महिला करना पड़ेगा। तो अगर 5 पुरुष बराबर 8 महिला है तो 10 पुरुष बराबर कितना महिला हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुना हुआ, तो इसमें 2 गुना होना चाहिए, 16 महिला। तो 16 महिला 8 महिला गुने डी, 16 महीना गुने 8 कितना हो गया? 24। ये हो गया 24 दिन, तो 20 आ गया। तो सिंपल है, 24 महिला कट गई, तो डी बराबर 20। तो 20 दिन में ही काम ख़त्म होगा, अगर 10 पुरुष और 8 महिला भी संग में आ जाए तो। ठीक है, अगला सवाल। यदि ये सवाल से यदि A1 व्यक्ति व B1 लड़के मिलकर किसी कार्य को X दिन में पूरा कर सकते हैं तथा A1 व्यक्ति B1 लड़के मिलकर इतना, तो निम्न संबंध प्राप्त कीजिए। तो एक व्यक्ति और कितना लड़का ये निकालना है हम लोग को, बेसिकली यही मतलब है। ठीक है, तो बोला यदि 12 पुरुष 16 लड़के मिलकर कार्य को 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तथा 13 पुरुष व 24 लड़के मिलकर इस कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो एक पुरुष व एक लड़का द्वारा 1 दिन में किए जाने वाले, तो प्रश्न से 1 दिन का कार्य निकालना हमें। तो 12 पुरुष और 16 लड़का का एक दिन का काम कितना होगा? 1/5। 13 पुरुष और 24 लड़के का एक दिन का काम कितना होगा? 1/4। तो इसी तरीके से तो 1/1 दिन में इतना काम कर रहा है ये लोग। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, तो कि मतलब अगर ये 5 से गुना कर दे इसको, तो पूरा का पूरा काम निकल जा रहा है हमारा, है ना? पूरा काम ख़त्म हो जा रहा है। मतलब 5 दिन अगर पूरा दे दिया जाए तो पूरा काम ख़त्म कर लेंगे। तो अगर इससे 5 गुना कर दिया, इससे 4 गुना कर दिया जाए, तो दोनों बराबर, क्योंकि दोनों तो पूरा ही काम कर रहा है, तो पूरा काम बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ से पुरुष, ये 60 पुरुष था, तो 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 पुरुष, और यहाँ पे 96 में से 80 घटाएंगे तो 16 लड़का, तो 8 पुरुष बराबर 16 लड़का। तो 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, तो 1 पुरुष बराबर 2 लड़का आ गया। ठीक है, तो अतः 1 पुरुष और 1 लड़के द्वारा 1 दिन में किए जाने वाले कार्य का अनुपात 2:1 है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमारे यही निकालना था, तो आंसर भी आ गया। तो हमें निकालना क्या था? 1 पुरुष और 1 लड़के द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात। ठीक है, या नहीं तो आप इस फॉर्मूला में बिठा सकते हैं, जो कि मैं नसीहत नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। इट्स बेटर कि हम इस तरीके से सॉल्व करें इसको। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं होता है तो प्लीज़ तरीके से करें। ठीक है, और अगर किसी को मतलब करना ही है तो क्या करिएगा, जो व्यक्ति वाला पार्ट है, ठीक है, एक व्यक्ति और कितना लड़का निकाल रहे हैं हम लोग, तो जो व्यक्ति वाला पार्ट है उसको रखिएगा नीचे, और जो लड़का इधर है दाएं तरफ उसको ऊपर। तो y इंटू B2, मतलब पहला लास्ट में इतना काम कर रहा है गुने B2। ठीक है, माइनस पहले दिन का काम माइनस B1 लड़के, डिवाइड बाई x इंटू ये सिंपल तरीका है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए x और y बदल गया, यहाँ पे y और x है, यहाँ पे x और y हो गया, चेंज हो गया, उल्टा हो गया है। तो ये दिमाग में रखिए इस बात को, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। यदि A1 पुरुष व B1 लड़के द्वारा प्रतिदिन मिलकर कार्य किया गया कार्य A2 पुरुष व B2 लड़के द्वारा प्रतिदिन की अपेक्षा n गुना है, तो एक पुरुष और एक लड़के का कार्य कितना होगा? तो NB2 माइनस NB1 डिवाइड बाई A1 माइनस NA2। तो आप इसको फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि 7 लड़के तथा 2 पुरुष एक साथ काम करके एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा प्रति घंटा 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं, मतलब 7 लड़का और 2 पुरुष एक साथ काम करके
एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा 3 गुना कितना गुना काम करते हैं, 3 गुना काम करते हैं। तो एक लड़के तथा एक पुरुष द्वारा किए गए समय कार्य का अनुपात। सबसे पहले मान लेंगे हम कि एक लड़का और एक पुरुष मिलके एक काम को x दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब x काम करते हैं, ठीक है। 2 पुरुष 7 लड़के मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3x या, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। 2 पुरुष प्लस 7 लड़के बराबर हो जाएगा 3 पुरुष प्लस 3 लड़के, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये पुरुष, ये जो 2 पुरुष रहेगा घट जाएगा और ये 7 लड़के में से 3 लड़के यहाँ घट जाएगा। तो 7 - 3 4, तो एक पुरुष बराबर 4 लड़के। तो एक पुरुष का कितना लड़का हो गया, तो अतः लड़कों और पुरुष के कार्यों का अनुपात 1:4 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किसी कार्य के काम की एक पुरुष महिला के दुगना तेज है, एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है, ये सभी अर्थात एक पुरुष की महिला लड़के मिला के किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोला क्या गया, एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और जो महिला है एक लड़का से दुगना तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ये कोई एक काम है जिसको ये तीनों मिलके अगर एक साथ काम करें 4 दिन में पूरा कर सकते, तो लड़का अकेले उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो माना एक लड़के की एक दिन की क्षमता 1 इकाई, तो महिला लड़का से दुगना करे 2 इकाई, और जो पुरुष है महिला का दुगना है तो 4 इकाई। तो एक दिन में तीनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य इतना इकाई, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 28 इकाई। तो एक लड़का पूरा करने में लगाएगा 28/1 दिन, ठीक है। अगर महिला का पूछता तो 28/4, अगर ये इसका पूछता तो 28/7, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने क्या किया था कि तीनों का निकाल लिया काम, तीनों को जोड़ दिया, कुल इकाई एक दिन में कितना हो रहा है, तो 4 दिन में कितना हो रहा है, 28 इकाई। तो 28 इकाई काम ख़त्म, मतलब इकाई काम किया जा रहा है। तो अगर एक लड़का है तो वो कितना दिन में 28 इकाई ख़त्म करेगा, एक लड़का एक दिन में 1 इकाई काम करता है, तो 28 दिन में 28 इकाई काम करेगा, तो इसलिए 28 इकाई को वो 28 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। अगला सवाल, तो ये उसी तरीके का सवाल है जैसे पिछला था। 28 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 15 महिला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती है। 30 पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा 28 महिला द्वारा एक दिन में किए गए मात्रा के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। तो सिंपल सी बात है, 28 पुरुष को पूरा करते हैं तो एक पुरुष इतना दिन में, 30 पुरुष द्वारा किए गए के लगा समय इतना दिन, तो 30 पुरुष को कितना दिन लगेगा करने में, 14 दिन, ठीक है। 30 पुरुष का एक दिन का कार्य 1/14। इसी तरीके से महिला का भी निकल जाएगा, 15 महिला 24 दिन में, तो एक महिला 24 गुने 15 दिन में, तो 18 महिला 24 गुने 15 गुने 18 बराबर 20 दिन में। तो 18 महिला का एक दिन का काम 1/20, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये अभी क्या अभिष्ट अनुपात आया, इसके बाद हम लोग को मध्य क्रमशः अनुपात निकालना है। तो इसको कैसे बढ़ेंगे आगे, सॉरी क्या पूछा था हमसे यहाँ पे कि हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे कि 30 पुरुषों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य तथा 18 महिलाओं में किए गए एक दिन में कार्य की मध्य क्रमशः की क्या अनुपात है। तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभष्ट और इसमें क्या फ़र्क है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या निकाले थे इसमें से, अभिष्ट अनुपात, ठीक है। तो अगर अभिष्ट अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो 10:7 इस आंसर में है नहीं, जिसका मतलब क्या हो गया हमारे पास ई, जो कि कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते क्या सवाल है। 24 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 महिला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है, 16 पुरुष और 24 महिला इस कार्य को कितने दिन में। तो सिंपल सा सवाल है, एक एक काम निकालिए, दोनों को जोड़िए, एक बटा करके जो है उसको उल्टा करिए आंसर। वेतन पर आधारित सवाल, ए व बी और से किसी कार्य को 660 देते हैं, ए व बी कार्य को 8 बटा भाग पूरा करते हैं, तो सी
तथा शेष कार्य सी करता है। प्राप्त किए गए धन में सी की भाग कितनी होगी? तो ए वो अभी कितना कार्य करता है? इतना। बचा हुआ काम सी करता है, तो बचा हुआ काम कितना? 3/11। तो जितना काम सी कर रहा है उसको उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो 3/11 गुने 660 कर देंगे, मतलब 660 का अगर हम लोग 3/11 निकाल लेंगे तो मेरा सी का वेतन हो जाएगा। ठीक है। सवाल अगला है, पी क्यू की अपेक्षा दुगनी क्षमता से काम करता है, जबकि पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा से 3 गुनी क्षमता से काम करते हैं। मतलब पी जो है क्यू की अपेक्षा से दुगनी काम करता है। मतलब पी अगर क्यू किसी काम को 2 दिन में करता है तो पी उसको 1 दिन में कर लेगा, क्योंकि पी का क्षमता उससे दुगना है। ठीक है। यदि किसी कार्य को पी क्यू आर मिलकर करे तो उनकी आय उनमें से अनुपात में बटे, किस अनुपात में बटेगी? तीनों काम निकालना पड़ेगा। हम लोग कैसे करते हैं? तो पी की क्षमता x दिन, क्यू की क्षमता 2x, तो क्यू का 1 दिन का काम निकाल लेंगे हम लोग। ये है पी का 1 दिन काम इतना है, तो दोनों 1 दिन काम कितना हो जाएगा? इतना। तो पी पूरा करते हैं कितना? इतना काम। तो प्रश्न अनुसार आर कार्य समाप्त करेगा, तो आर को कितना काम, आर को कितना टाइम लगेगा? जब ये लोग इससे 3 गुना तेज हैं तो इन आर का दिन इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो इसमें अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो 2x आ गया। तो आर के 1 दिन का काम कितना? x/1/2x। तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, आ जाएगा 1/1:2 1:2। तो ये अगर हम लोग बटा में तो रखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? सब में ऊपर से 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 2 ये 2 ये 1 ये 1। देखिए ये अनुपात के जो चीज़ें हैं, प्लीज़ आप अनुपात का वीडियो एक बार देख लीजिए, तब सॉल्व करिए तो ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझा दूँ दोबारा कि अगर देखिए क्षमता और कार्य में उल्टा है, जितना ज़्यादा क्षमता होगा उतना कम दिन लगेगा। ठीक है। तो अगर इसको 2x/3 दिन लग रहा था और ये 3 गुना ज़्यादा क्षमता वाले हैं तो r को 3 गुना दिन ज़्यादा लगेगा, p और q को r से 3 गुना कम दिन लगेगा। तो p और q को जितना दिन लगता है, मान लीजिए 5 दिन लगता है, तो 5 में 3 गुना करेंगे तो 15, तो r को अकेले 15 दिन लगेगा। ठीक है। इस तरीके से इसको समझा जाता है। उसके सॉल्व करिए तो 2:1:2। ए बी व सी किसी कार्य के लिए इतना, यदि ये तीनों अलग अलग किसी कार्य को 5 6 7 दिन में कर सकते हैं तो धन की प्राप्ति कितनी होगी? तो ये सिंपल सी बात है। तो तीनों के एक दिन में काम निकालेंगे, 1/5 1/6 1/7। तीनों का भाग किस रेशियो में मिलेगा? 1/5 1/6 1/7 के हिसाब से। तो ये 42 35 30 कैसे क्या करेंगे? इन तीनों का लसा निकालेंगे। अब इन तीनों का लसा निकालने के बाद सबको ऊपर से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर हमारा। तो 210 आएगा इसका लसा। तो 210/5 हो जाएगा, 210/6 हो जाएगा और 210/7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 30। तो ए का भाग कितना हो जाएगा? 42 बटा तीनों को जोड़ देंगे गुने जो कुल पैसा था, तो ये आ गया, बी का इतना आ गया, सी का इतना आ गया। तो इस अनुपात में ये निकालेंगे। अगला सवाल, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी इस कार्य के लिए 3200 रुपये का ठेका लेते हैं और सी की सहायता से 3 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का कार्य निकाल लेंगे। सी x दिन में काम ख़त्म कर सकता है, तो तीनों को अगर 3 दिन में तीनों ख़त्म कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? अगर जोड़ देंगे तीनों का 3 दिन का काम तो एक पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो एक अगर 1 दिन का काम 1/6 है तो 3 दिन का काम कितना हो? 3/6। बी का 1/8 है तो 3/8। सी का कितना x 1/x है, 3 दिन कितना इक्वल टू 1 आ गया। तो तीनों को जोड़ेंगे बराबर 1 आ गया। तो 3/x बराबर 1 माइनस दिस, 1 माइनस 3 यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा। तो सॉल्व करने आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, प्लीज़ सॉल्व किया करिए। 3/x इक्वल टू 1 माइनस ये आ गया, तो घटाएंगे तो 1/8 आएगा, तो x बराबर हो गया 24। तो एक कितने दिन में सी कितने दिन में काम खत्म करता है? 24 दिन में। तो एक दिन में सी कितना काम करेगा? 1/24। तो ये आ गया 6 8 24। तो इसका पहले हम लोग निकालेंगे क्या? लसा। तो 24 आएगा लसा। 24/6 4, 24/8 3, 24/24 1, 4:3:1। तो कुल राशि कितना दिया हम लोग का? 32। इसको बांटना है सी के हिसाब से। तो सी का कितना है? 1 है, तो ऊपर 1 रहेगा और नीचे तीनों को जोड़ के 4:3:1। तो आगे 8 इंटू 3200, तो 1/8 3200, तो ये कटेगा 400। तो इसका कितना आ गया? 400। अब ये हमारा इसका लास्ट सवाल है जो कि CGPSC में आया था। तो ये इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं, हर एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस बताए हैं
और यकीन मानिए इससे ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, तो प्लीज़ इसके बाद एक और सवाल है, तो प्लीज़ ध्यान से इस चैप्टर को फिर से देखें अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये रिक्वेस्ट आप लोगों के से प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अरुण एक कार्य को 10 दिन व रमेश 15 दिन में पूर्ण कर सकता है। वह दोनों एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य नरेश 2 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले बात, दोनों के कितने काम निकाल लेंगे, फिर कितना 5 दिन में कितना कार्य करता है वो निकाल लेंगे जो इन्होंने किया है इतने दूर तक। फिर इतना काम खत्म हो तो बचा हुआ काम निकालेंगे, तो बचा हुआ काम इतना है 1 - 1/5/6 तो 1/6 आ गया। तो जिसे नरेश 2 दिन में पूरा किया, तो नरेश कितना दिन में पूरा किया, 2 दिन में। तो 2 काम को 2 दिन में उसने 1/6 काम किया है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, इसका आधा, तो 1/12। तो पूछा तो क्या करेंगे कि अगर यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 दिए जाए तो रमेश तथा नरेश की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। तो हमें रमेश और नरेश का मजदूरी हमें निकालना पड़ेगा कि रमेश और नरेश एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो 1/15 + 1/12 बराबर इतना आ गया 9/60, तथा रमेश व नरेश की एक दिन की मजदूरी 9/7 × 1500, तो ये आ गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 225। लास्ट सवाल ये है, 45 महिलाएं 48 दिन में किसी कार्य को 46,575 प्राप्त करती है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने पुरुष 16 दिन में उसी कार्य को करके इतना प्राप्त करेंगे। पुरुष का 1 दिन का वेतन महिलाओं के 1 दिन के वेतन से कितना दुगना है। तो सिंपल सी बात हो गई, 45 महिला 48 दिन में, तो 1 महिला 1 दिन का वेतन कितना होगा, इतना, दोनों डिवाइड कर देंगे इससे, फिर इसका इतना हो जाएगा। तो अब पूछा क्या गया है कि पुरुष का 1 दिन का वेतन, 1 दिन का महिलाओं के 1 दिन के वेतन से कितना दुगना है। तो कुल वेतन बटा दिनों की संख्या गुने पुरुष का 1 दिन का संख्या, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग पुरुष का 1 दिन का वेतन। तो पुरुष दिनों की संख्या 16 थी और ये इतना था, तो पुरुषों की अभी संख्या कितनी हो जाएगी, 25, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सीख लेते हैं और समझ जाएंगे तो हमारा आंसर मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। लेकिन ये सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करिएगा, प्रैक्टिस के लिए बुक है जो ये आपका लिंक पे है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अगर ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो आप कहीं से ही मंगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा दोस्तों तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप नहीं ला पाइएगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और रही बात, आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे सारे मतलब फेसबुक पे या यूट्यूब के कमेंट्स पे आप हमको क्वेश्चन भेज, ज़्यादा अच्छा होगा फेसबुक पे भेजें तो आपको हम सॉल्व करवा पाएंगे। और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाते फेसबुक के ऊपर, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ उनको भी देखिएगा, फेसबुक पेज का डेली अपडेट्स बहुत फ़ायदे में रहिएगा आप लोग। अगर अच्छा लगा वीडियो हमारा ये तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं क्योंकि काफ़ी हार्डवर्क लगता है बनाने में। और अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि और सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।